नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की मौत में हाईकोर्ट सख्त है। व्यवस्थाओं पर जिला पंचायत चंपावत और उत्तरकाशी से मांगा जवाब। इलाके में बीमारी फैलने का बढ़ रहा खतरा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मस्जिद और स्कूल हटाने पर उच्च न्यायालय ने की कार्रवाई। वर्षों से रहने वाले आशियाने तोड़ने मानवता के खिलाफ। मुआवजे पर डीएम नैनीताल से मांगा जवाब। पौड़ी के गठी छेड़ा झरने में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत। पुलिस और एसडीआरएफ ने सर्च कर निकाले शव। हादसे के बाद खड़ेद गांव में पसरा मातम। नैनीताल में नकली नोट का बढ़ता कारोबार। जॉली इंडियन और दुबई के संदिग्ध करेंसी दिरहम चलाते 4 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने व्यापारियों की सजगता से की कार्रवाई। और नैनीताल के खूपी गांव में भूस्खलन से मकानों में आई दरारें। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से की विस्थापन की मांग। नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने शुरू की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्था और घोड़ों की लगातार हो रही मौत को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। इस मामले में जिला पंचायत चमोली, उत्तरकाशी सहित अन्य को फिर से जवाब दाखिल करने का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। समाज सेवा गौरी मोलखी और अजय गौतम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि चारधाम यात्रा में अब तक 600 घोड़ों की मौत हो चुकी है और इससे इलाके में बीमारी फैलने का खतरा बन रहा है। याचिका में कहा गया था कि जानवरों और इंसानों की सुरक्षा के साथ उनको चिकित्सा सुविधा भी दी जाए। साथ ही चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ की वजह से खाने और रहने की समस्या आ रही है। याचिकाओं की ओर से हाईकोर्ट से मांग की गई कि यात्रा में कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही श्रद्धालुओं सहित घोड़े और खच्चरों को भेजा जाए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को बिजली, पानी और राशन कार्ड दिए गए। इसे लेकर हुई जन सुनवाई में हाईकोर्ट ने पूछा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने कहा जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया उन्हें वहां रहते हुए कई दशक हो गए हैं और सरकार उनके आशियाने तोड़ रही है। ये मानवता नहीं है। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद और स्कूल हटाने के दौरान हुई घटना में 2 लोगों की मौत और 2 घायलों को मुआवजा देने के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल को इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। आपको बता दें, इस मामले में हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 19 फरवरी 2024 के पत्र का स्वतः संज्ञान लिया था। पौड़ी में कोट ब्लॉक के गैठी छेड़ा झरने में नहाते हुए 2 युवक डूब गए थे। वहीं पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवकों की खोज शुरू की थी। देर रात को एक युवक के शव को झरने से बरामद किया गया, जबकि दूसरे युवक को निकालने में सफलता नहीं मिली। इधर फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया और लंबे प्रयासों के बाद दूसरे युवक का शव भी बरामद कर लिया गया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया। हादसे के बाद खड़ेद गांव में मातम पसर गया है।
इसकी सूचना मुझे गांव के कुछ लोगों द्वारा शाम को 7:30 बजे मिली। जानकारी के अनुसार ये दो बच्चे कुछ ब्लॉक में अपने निजी कार्य से आए थे। उसके बाद अचानक कुछ इनका प्रोग्राम बना होगा, ये यहाँ घूमने आए और उसके बाद जब इनकी खोजबीन शाम को की गई तो 7:30 बजे पता चला कि इनकी गाड़ी यहाँ पर है और उनके कपड़े जो तालाब है उसके आसपास मिले हैं। और कल रात 1:15 बजे तक यहाँ पे SDRF द्वारा रेस्क्यू किया गया। एक बॉडी कल मिली थी और अभी स्थानीय लोगों द्वारा दूसरा शव भी बरामद कर लिया गया है। सर, हमें सूचना मिली थी ये 8:15 8:30 के लगभग सर। हम लोग तुरंत श्रीनगर में हमारा कैंप है, तो हम लोग वहाँ से आए और यहाँ पे हम टीम में यहाँ पहुंचे। फिर हमने रात में वहाँ नीचे जाके रोप की मदद से और कांटे होते हैं हम पे उसकी मदद से और हमारे 3-4 जवानों ने लाइफ जैकेट पहन के वहाँ पे उनको काफी खोजबीन के बाद हमें एक डेड बॉडी वहाँ से प्राप्त हुई। रविंदर है उसका नाम, उम्र 20 साल है उसकी। तो उसको हमने रात ही में रिकवर कर लिया था वहाँ से। नैनीताल शहर नकली नोट चलाने के लिए आसान सेंटर बन रहा है। नैनीताल में 4 युवक बाजारों में जाकर नकली नोट चलाते रहे और किसी को भनक तक नहीं लग सकी। मल्लीताल बाजार में एक दुकान में जाकर इन युवकों ने खरीदारी की और वहीं से नकली 500 का नोट देकर निकल गए। जब तक दुकानदार को इसका पता चल पाता, माल रोड में किसी दुकान में खरीदारी करते रहे। हालांकि दुकानदारों ने एक युवक को तो पकड़ लिया, लेकिन 3 युवक फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने उनको भी जियोली कोर्ट के पास से पकड़ लिया। पुलिस ने तलाशी ली तो एक युवक के पास 500 के नकली नोटों के साथ दुबई की संदिग्ध करेंसी दिरहम मुद्रा भी मिली। पुलिस नकली नोटों को सीज कर चुकी है और पूछताछ शुरू की है। इधर घटना के बाद से दुकानदार डरे हुए हैं। सीओ सुमित पांडे ने बताया कि व्यापारियों की शिकायत पर युवकों को पकड़ लिया गया है। मेरे दुकान खोलने के बाद 2 व्यक्ति दुकान पे आए। मेरा बेटा था दुकान पे, वहाँ पे उन्होंने अंडरगारमेंट लिया जॉकी का कुछ, तो उसमें 370 रुपये का करीब का अंडरगारमेंट था वो, तो 500 का नोट दिया उन्होंने। बच्चे ने 130 रुपये भी वापस कर दिए, वो चले गए। लेकिन मैं दुकान पे पहुँचा तो बेटे ने उसको कुछ संदेह हुआ था, तो उसने मेरे से कहा पापा वो नोट चेक कर लीजिए, एक नोट रखा है उसमें। तो मैंने चेक किया तो मुझे पूरा लगा डाउट कि ये नकली नोट है। तो मैंने तुरंत बेटे को बोला कि आप CCTV फुटेज निकालो। तो मैंने CCTV फुटेज निकाल के उसमें से वीडियो निकाली, फ़ोटो निकाली और अपने संबंधित और व्यापारियों को भेज दिया हर तरफ कि लोग सावधान रहें और लोग ना ठगे जाएं और ध्यान भी रखें कि अगर कोई आता है तो इस तरह से पकड़ा जाए। मल्लीताल में एक व्यापारी की दुकान पे कुछ लड़के आए और उनके द्वारा कुछ सामान खरीदा गया 500 रुपये का, जिसमें से 370 का सामान था, 500 का नोट उनको दिया गया, कुछ रुपए 130 रुपये वापस किए गए। तो वो ये जो लड़के हैं ये वहाँ से इनके जाने के बाद जो दुकानदार थे, दुकान मालिक थे, उनको संदेह हुआ। उनके संदेह पे उन्होंने अपने ग्रुपों में उसको चलाया कि ये चेक करो, ये नोट में कुछ संदेह हो रहा है। तो पता चला कि ये जो नोट चलाया गया था ये फर्जी नोट था। तो व्यापारियों द्वारा और फिर पुलिस को उनके द्वारा बताया गया। पुलिस ने और व्यापारियों ने मिलकर इनको एक लड़के को पकड़ा और बाकी जो लड़के थे वो फरार हो गए वहाँ से मौके से। उनको इंटरसेप्ट करते करते हमारी टीम ने जियोली कोर्ट में अरेस्ट कर लिया है और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। नैनीताल के खूपी गांव में कई घरों में दरारें आ गई है। इलाके के लोग बताते हैं कुछ साल पहले से ही दरारें दिखाई देने लगी है। लोगों का कहना है जमीन धंसने की वजह से दरार आई है। लोगों का ये भी कहना है इस साल तेज बारिश की वजह से दरारें पहले से ही ज्यादा चौड़ी हो गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें डर सता रहा है। इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग इस मुद्दे पर विचार करेगा और इससे निपटने के लिए जरूरी सुझाव देगा। वहीं हालात को देखते हुए इलाके के लोगों ने सरकार से तुरंत कार्रवाई करने को कहा है ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को मासिक निरीक्षण किया। खुराना ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयर हाउस का जायजा लिया। इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीन डबल लॉक में सुरक्षित मिली। जिला मजिस्ट्रेट ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रक्रिया के फोटो लिए और वीडियोग्राफी भी की गई। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस वक्त फैक्ट्री में 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। आग की सूचना पर 10 फायर ब्रिगेड और
टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी। अग्निकांड इतना भीषण था कि धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ रहा था। हालांकि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं लगा। जो कोटिंग करती है मेटल्स के ऊपर ना, मेटल्स के ऊपर कोटिंग करने की कंपनी है, फॉरेस्ट पॉलीमर नाम है कंपनी का। तो यहाँ पर जो है जैसा बता रहे हैं मौके पे कि एक मिक्सिंग मशीन थी, तो उस मिक्सिंग मशीन में कुछ सॉल्वेंट्स रहेंगे जो कोटिंग बनाने में काम में आते हैं। तो उन सॉल्वेंट्स में जितना मैं अभी देख पाया हूँ उसमें फ्लेमेबल केमिकल्स थे, एनेक्सेन और मेथनॉल। तो मेथनॉल और एनेक्सेन वगैरह में जो है फायर हुई है। दोनों क्लास से फ्लेमेबल मटेरियल है। यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ मौके पे आगे कि हज़ारों लीटर केमिकल था, लेकिन जो हमारी टीम थी उसने लगभग 5% ऑफ केमिकल में ही फायर को फैलने दिया। बाकी 95% केमिकल हमारा बच गया है। आप लोग मौके पे जाके देख भी सकते हैं, सारे टैंक सुरक्षित हैं। जैसे ही हमें पता चला तो हमने सबसे पहले जितने आदमी थे सबको बाहर निकलवाया। लगभग 40-45 लोग थे अंदर फैक्ट्री के, जो बिना किसी इक्विपमेंट के लगे हुए थे फायर को एक्सटिंग्विश करने में। सो अभी तक उनमें फायर ट्रेनिंग की कमी थी, उनको पहले बाहर निकाला। उसके बाद जो बगल वाला मकान है उसमें भी कुछ मोल्डिंग मशीन रखी हुई थी, तो उस मकान में से भी 30-35 लोग थे, उनको भी सबको बाहर निकाला। और अभी मौके पे लगभग 70% हमारा काम हो चुका है। चमोली के मोहन खाल कानातौली चोपता तुंगनाथ मोटर मार्ग की मांग को लेकर संपूर्ण क्षेत्रीय जनता द्वारा बैठक की गई, जिसमें सड़क निर्माण के लिए मोहन खाल कानातोली चोपता तुंगनाथ संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें सड़क निर्माण के लिए आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 80 के दशक में मोहन खाल से कानातोली चोपता तक सड़क का कार्य प्रारंभ हुआ था, जो आज 54 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं बन पा रहा और आधा अधूरा ही बना है। यहाँ पर कई गाँव के लोग आए हैं और ये मांग जैसे बहुत पुरानी है, ये होना बहुत पहले चाहिए था, पर दुर्भाग्य है कि ये अभी तक लटका हुआ मामला। मेरी सरकार से, जनप्रतिनिधियों से गुजारिश रहेगी कि इस मांग को जल्दी जल्दी पूर्ण करें और इसे कमजोर कड़ी में मत लें, क्योंकि अगर उग्र आंदोलन होगा इसके जवाबदार शासन प्रशासन और सरकार है। आज यहाँ पर मोहन खान कांतोली चोपता मोटर मार्ग जो समिति यहाँ पे बनी है, संघर्ष समिति, इसके अंतर्गत 2 जनपदों का ये पर्यटन क्षेत्र है। इससे 2 जनपदों को बेनिफिट मिलने वाला, फायदा मिलने वाला है। एक तो रुद्रप्रयाग जनपद से लगा हुआ क्षेत्र है, दूसरा चमोली जनपद से लगा हुआ क्षेत्र ये मोहन खाल है। यहाँ सामने पे आपको पता है विश्व प्रसिद्ध जो है हमारा कार्तिक स्वामी मंदिर है, और इस मंदिर से जो रास्ता जाता है मोहन खाल से जो है ये मिलेगा हमारा चोपता तुंगनाथ में, जो कि पर्यटक स्थल भी है और धार्मिक स्थल भी है। तो अगर ये कनेक्टिविटी जो है मोहन खाल से चोपता जुड़ती है तो यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा और तीर्थाटन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मसूरी झड़ी पानी मार्ग पर निर्मला स्कूल के गेट के पास खुली शराब की दुकान के लाइसेंस को निरस्त किए जाने को लेकर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने कार्रवाई शुरू कर दी। उनके द्वारा अधिकारियों की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उच्च अधिकारियों से स्कूल के पास खुली शराब की दुकान के लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की है। एसडीएम ने शराब की दुकान के लाइसेंस को निरस्त किए जाने को लेकर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की। उन्होंने कहा, मसूरी में अन्य शराब की दुकानों के लाइसेंस को भी चेक किया जा रहा है और जो भी शराब की दुकान नियम के मुताबिक संचालित नहीं की जा रही है उन पर भी जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है कंप्लेंट्स आ रही थी बार बार। जो सेंट जॉर्ज स्कूल है उसके साथ में एक नई शराब की दुकान खुली थी, सब शॉप खुली थी, लैंडोर जो मेल उसकी दुकान है उसकी सब शॉप वहाँ खुली थी। तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी कि ये जो है नियमों के विरुद्ध अगर खोली गई है। तो उसमें एक समिति बनाई गई थी, संयुक्त समिति एसएचओ साहब की और नायब तहसीलदार साहब की, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे जो अधिशासी अधिकारी हैं उनकी, और जो हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर हैं मसूरी की उनकी। इस संयुक्त समिति ने उसकी जांच की और जो सेंट जॉर्ज स्कूल का जो गेट है उसके यहाँ से उसकी दूरी नापी गई दुकान के यहाँ से, तो लगभग 75 मीटर के आसपास पाई गई है, जो कि हमारा जो नियम है वो 100 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए उसके सापेक्ष। सितारगंज में तहसील दिवस के कार्यक्रम में समस्याओं से अधिकारी रूबरू हुए और इनके निराकरण को लेकर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने निर्देश दिए और कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है और इसीलिए तहसील दिवस में पंजीकृत समस्याओं को समय से निस्तारित करते हुए सीएम जन समर्पण पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करे। तो वहीं तहसील दिवस में
विभिन्न प्रमाण पत्र, सड़क, बिजली, पानी, जल भराव, राशन कार्ड, आवास, पेंशन की 39 शिकायतें पंजीकृत हुई। इसमें से 24 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिला अध्यक्ष भाजपा कमल जिंदल ने नवनिर्मित तहसील सभागार में कुर्सी, टेबल, फर्नीचर लगाने की मांग रखी। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के निर्देश पर हर महीने के पहले मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन होता है, लेकिन अब ये सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है। तहसील दिवस में विभागों के अधिकारी ही नहीं आए। बिजली, पानी, एडमिशन, राशन कार्ड सहित नगर निगम की विभिन्न समस्याएं लोगों के द्वारा उठाई गई। इस दौरान बनभूलपुरा क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधि शकील सलमान ने अधिकारियों पर जनता की समस्याओं के समाधान करने के बजाय गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि विभिन्न समस्याओं को मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए गए हैं और जो विभाग के अधिकारी यहां नहीं आए हैं उनके खिलाफ स्पष्टीकरण लेकर जिलाधिकारी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। मेन उद्देश्य सरकार का ये है कि एक छत के नीचे लगभग 20-25 विभाग के अधिकारी, जैसे पानी है, बिजली है, सड़क है, सफाई है, नगर निगम है या और अन्य विभाग है, यहाँ पे आए और बैठें और जनता की समस्याओं को हल करें। क्योंकि बहुत से अधिकारी इस बात को लेके बहाना कर देते हैं कि हम वहाँ चले गए थे दौरे पर और वहाँ चले गए थे। सरकार ने एक दिन निर्धारण करा कि महीने के पहले मंगल को तहसील दिवस में आएंगे और सारी समस्याओं पे वो जो जायज़ हैं। हम कोई इनसे ताजमहल नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं राशन कार्ड बना दो। हम मांग रहे हैं इनसे कि जिसकी पेंशन रुक गई है उसकी पेंशन चालू कर दो। हम कह रहे हैं कि जो बस्तियों में सफाई नहीं हो रही है सफाई कर दो। हम कह रहे हैं कि जो लाइटें जल रही है दिन में उनको बंद कर दो, जो बंद पड़ी है उनको खोल दो, यानी कि चालू कर दो। सब ये अधिकारी जो है, उच्च अधिकारी तो सुन रहे हैं हमारी, लेकिन जो नीचे स्तर के अधिक विभाग के लोग जो हैं वो जनता की समस्याओं के कागज ले लेते हैं और उसके बाद जवाब देने तक पसंद नहीं करते। देखिए, प्रत्येक माह तहसील दिवस का आयोजन शासन के निर्देशन क्रम में किया जाता है। यहाँ पर ये अपेक्षा की जाती है कि जितने भी यहाँ पर खासकर विकासखंड स्तरीय और ये सब डिवीजन लेवल के ऑफिसर्स हैं विभागों के, वो मौजूद रहें। आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शिकायतें आई हैं, मुख्यतः उसमें जो राशन कार्ड से संबंधित हैं या जल संस्थान से संबंधित हैं, कुछ अन्य विभागों की भी शिकायतें आई हैं और संबंधित विभागों को यहीं पर उनके द्वारा निराकरण के लिए बताया गया है। कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनमें दीर्घकालिक कार्य होना है तो उनको संदर्भित किया गया है। कुछ विभाग अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं तो उनके संबंध में स्पष्टीकरण लेकर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य की समीक्षा की। इस दौरान आपदा से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों और पुलों को ठीक करने के लिए किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। देखिए, जो आपदा आई थी बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है। लगभग 29 स्थानों पर, छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया जाए तो 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है। 2 स्थानों पर पुल भी और तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका भी नुकसान हुआ है, कटाव बहुत हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूर संचार सेवाएं भी कुछ समय बाधित रही हैं, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, NDRF, STRF, अनेक संस्थाएं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे प्रधानगण, पंचायत के प्रतिनिधि, पंडा समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित, सब ने आगे आकर इस मुश्किल समय में तेज़ी से इस अभियान में सभी को मदद करने का काम किया है, बचाने का काम किया है, राहत पहुंचाने का काम किया है, राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बुधवार को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां प्रदेश के 5 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल
और चंपावत में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पिथौरागढ़ है या नैनीताल है, चंपावत है और यहाँ देहरादून है, तो इनमें तो हैवी रखी गई है। जहाँ तक बागेश्वर की बात है तो उसमें कल भी संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी तक मिलेगी। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में दिख ही रही है आज और कल को जाए। जब आप उससे आगे जा रहे हैं 8 या 9 तारीख में तो थोड़ी एक्टिविटी कम हो रही है और लाइट से मॉडरेट रेन आप कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में वो मिलेंगी, लेकिन हाँ हैवी रेन की संभावना कम है। एक आध स्टेशन को मिल सकता है, अदरवाइज हैवी रेंज की उतनी संभावना नहीं दिख रही है। साथ में आप देखेंगे कि जो आज और कल अगर मैं बात करूं, जो इंटेंस या वेरी इंटेंस स्पेल है कि विद इन आवर जो है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक की रेंज जो है, जो खासकर जिनमें वेरी हैवी तक दी गई रेंज जो है, तो वहाँ पर संभावना कि इस तरह की स्पेल्स भी मिलेगी कि शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी 4-5 सेंटीमीटर तक की रेंज जो है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की मौत मामले में हाईकोर्ट सख्त व्यवस्थाओं पर जिला पंचायत चंपावत और उत्तरकाशी से मांगा जवाब। इलाके में बीमारी फैलने का बढ़ रहा खतरा। हल्द्वानी के बनबुलपुरा में मस्जिद और स्कूल हटाने पर उच्च न्यायालय ने की सुनवाई। वर्षों से रहने वाले आशियाने तोड़ना मानवता के खिलाफ। मुआवजे पर डीएम नैनीताल से की मांग। पौड़ी के गैंठी छेड़ा झरने में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत। पुलिस और एसडीआरएफ ने सर्च कर निकाले शव। हादसे के बाद खड़ेद गांव में पसरा मातम। नैनीताल में नकली नोट का बढ़ता कारोबार। जॉली इंडियन और दुबई के संदिग्ध करेंसी दिरहम चलाते 4 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने व्यापारियों की सतर्कता से की कार्रवाई। और नैनीताल के खूपी गांव में भूस्खलन से मकानों में आई दरारें। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से की विस्थापन की मांग। नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने शुरू की कार्रवाई। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।